जेल में गैंग वॉर, जेल में गैंग तो समझ में आ सकता है, तो वॉर रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी है और जेल प्रशासन की है, फिर ये कैसे हो जाता है गैंग वॉर? देखिए, जिसे क्राइम करना है उसको सारा टाइम यही सोचना है कि मैं किस तरीके से क्राइम को अंजाम दूँ। तो जेल अगर ऐसा नहीं है, हम पूरी तरह से अपने बेस्ट और सिंसियर एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि तकरीबन 20,000 के आसपास क्रिमिनल्स को डील करना और उनको एक छत के नीचे रखना, और अगर एक आधा % कहीं ना कहीं गलती हो जाती है कुछ केसेस में, तो पर ऐसा नहीं है कि हर जगह पर गलतियां हैं, क्योंकि अभी जो राइवलरी है दिल्ली के अंदर, ये जितने भी गैंग्स हैं सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो अगर डिपार्टमेंट की तरफ से लैप्स हों या किसी तरह की कमियां हों, तो ऐसी वारदातें हमें डेली देखने को मिले। पर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, और सारे कितने ही चाहे वो जमुना पार के गैंगस्टर ले लो, आप साउथ दिल्ली के ले लो या आउटर दिल्ली के ले लो, सब गैंग्स हैं, एक साथ ही रह रहे हैं और उनके एसोसिएट भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि जब इन्हें मौका मिलता है तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, और हमारी भी कोशिश रहती है कि इस तरह की चीज़ें ना हो। सिद्धू मूसावाला का जब मर्डर हुआ था तो एक ऑडियो मैन ही चलाया था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद था, तिहाड़ जेल में, जहाँ तक मुझे याद है। जब मूसेवाला का मर्डर हुआ तो फ़ोन पर लॉरेंस बिश्नोई को फ़ोन करके कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि गाड़ी गट्टी चढ़ा देता, मतलब सिद्धू मूसेवाला मार देता। तो ये जेल के अंदर वैसे तो बैन होता है मोबाइल फ़ोन, लेकिन ये जैमर लगे होते हैं। तो ये फ़ोन कैसे खोजते हैं? कोई कोना खोजते हैं क्या? कैसे फ्रिक्वेंसी खोजते हैं क्या कि वहाँ से नेटवर्क आ जाएगा? ये होता है कैसे? जो आपने पकड़ा ही होगा तो उसमें पूछताछ में तो बताया ही होगा ना कि किस तरह से करते हैं क्या? हाँ, ये कोशिश करते हैं। देखिए, जो जैमर है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं जो रह जाते हैं कि जहाँ थोड़ा बहुत नेटवर्क है, तो ये कोशिश करते हैं कि इस किसी तरीके से अपनी फैमिली से या अपने एसोसिएट से मोबाइल के माध्यम से बात कर सकें। तो ये स्मगल भी करते हैं। अभी मेरी जेल में ही एक इनमेट है, अभी उसकी हमने एंडोस्कोपी कराई है, उसके पेट के अंदर 2 मोबाइल्स हैं। मतलब आप पेट में मोबाइल लाए थे? हाँ, वो सैलो करके आया है, पेट के अंदर 2 मोबाइल हैं। तो अभी उसका इलाज डीडीयू हॉस्पिटल से चल रहा है, और अभी जैसे भी सर्जरी की डेट मिलती है तो फिर वो दोनों मोबाइल्स निकाले जाएंगे। तो वो जेल में मोबाइल यूज़ करने के लिए पेट में लाया, चूंकि चेकिंग में ना पकड़ा हाँ, जाए इस वजह वो से। सैलो किया, ये वो सेम जो जिस तरह से एयरपोर्ट्स पे स्मगलिंग होती है, तो उसी फॉर्मेट को इन लोगों ने अपनाया हुआ है। बड़ा एक छोटा सा चाइनीज़ मॉडल आता है, खिचाड़ा करके कंपनी है, इतना सा फ़ोन होता है, तो उसको इजीली या तो सैलो करते हैं या बॉडी कैविटी में डाल लेते हैं, वो स्मगल करते हैं। और उसके बाद फिर अंदर से काम चालू। हाँ, नशे को भी इसी तरीके से स्मगल करते हैं ये लोग। पैडलिंग जो पैडलर्स हैं, तो वो भी इसी तरीके से करते हैं। जो सर्जिकल ब्लेड्स हैं, सर्जिकल ब्लेड्स को इस तरीके से करते हैं। किस तरह से जेल के अंदर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि जो कैदी हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर ही होंगे तभी इस तरह करेंगे, किस तरह से स्मगलिंग करते हैं? मतलब अंदर क्या क्या चीज़ लेकर आते हैं और क्या क्या टेक्निक उनकी होती है? टेक्निक मैंने आपको बताई ना, बॉडी कैविटीज़ के अंदर ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं। मोबाइल्स को लेकर जाना, या जो भी तंबाकू या नशीला पदार्थ जो ये यूज़ करते हैं उसको लेकर जाना, सर्जिकल ब्लेड्स को लेकर जाना, तो इस तरह से रखते हैं लोग।